यहाँ अगर दक्षिणी आगरा की बात की जाए या आगरा की और 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो क्या लगता है किस पार्टी में ज़्यादा मुकाबला बराबरी का लगता है आपको? देखिए, मुझे कहीं बराबरी का मामला नहीं आता है। जी। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव ना विकास के ऊपर हो रहा है, ना किसी काम के ऊपर हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है हिंदुत्वता के ऊपर। इसमें कभी किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इसमें सारी सीट हिंदुत्वता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की ही आएंगी। क्या सही है ये हिंदुत्व का मुद्दा उठाना? हाँ, हैं? क्या ये हिंदुत्व वाला मुद्दा उठाना सही है? क्यों धर्म और राजनीति पे क्यों धर्म के मामले में राजनीति क्यों की जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। कतई नहीं चाहता था हिंदुत्वता इस बात को उठाने के लिए, लेकिन सोच कहीं ना कहीं बदलनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि हम इस तरह की बातों को ना उठाएं। जब तक बात नहीं आया यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। अभी अगर देखा जाए दोनों ही पार्टियां, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगी, कहीं लाल टोपी की बात हो रही है, कहीं ये हो रहा है कि शिमला कर दिया जाए, कहीं ये बात हो रही है कि मुजफ्फरनगर के वो 60 आपको याद होंगे, ऐसे कोट किए जा रहे हैं। क्या ये सही है? एक आम जनमानस की जब बात होती है तो क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ ओनली विकास की राजनीति को अच्छा मानता हूँ। हम विकास इतना करके दें कि आदमी को वो समझ में नहीं आए कि हम किस उस पर बात कर रहे थे। पुराने समय को दोहरा के हमको बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पुराने समय को दोहरा के बात करेंगे तो आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, खराब संदेश जा रहा है। आप अगर विकास के मुद्दे पे देखा जाए या बेरोज़गारी के मसले पे देखा जाए तो आप कितना देखते हैं कि क्या जो सरकार का काम है उस पर खरी उतर रही है? देखिएगा, जहाँ तक बेरोज़गारी की आपने बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि इस कोरोना महामारी में जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद की और कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, जिससे बेरोज़गारी बहुत हद तक बढ़ गई है। बेरोज़गारी पे कोई भी काम नहीं हो पा रहा, जिस पे हमको काम करने की बहुत आवश्यकता है। बेरोज़गारी पे काम नहीं करेंगे तो तिराई तिराई मच जाएगी और उससे ही गिराव भी बढ़ जाएगा। लूट वगैरह जो भी जितने भी राजनी वगैरह होती हैं उससे गिराव बढ़ेगा। इसलिए बेरोज़गारी पे हमको काम करना चाहिए। महंगाई की बात करें जो एक बड़ी समस्या है, चाहे आप निचले तबके की बात करें या मध्यम वर्ग है जो सबसे ज़्यादा कहते हैं उस महंगाई से त्रस्त है, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों की भी चीज़ देखें, चाहे खाद्य तेल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितना वो बदलाव होना चाहिए? देखिएगा, महंगाई की आपने बात की है। महंगाई पे उस दिन कंट्रोल हो पाएगा जिस दिन जनता के अंदर से फ्री का लेना बंद हो जाएगा। तेल तो तिली में से निकलेगा। एक तरफ हम चाहते हैं हमको फ्री जेबी मिले, हमको फ्री जेबी मिले। ऐसी मशीन तो है नहीं है किसी सरकार के पास नोट छापे निकालती जाए और देती जाए। तो पहले हमको सोच बदलनी पड़ेगी और वो सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। हमको ये नहीं सोचना होगा कि जे सरकार फ्री की दे रही है ऐसे चुने, जे सरकार फ्री का ये दे रही है इसको चुने। हमको अपनी मेहनत का विकल्प ढूंढ के अपनी मेहनत से अपने परिवार का लालन पालन करना होगा। उस दिन महंगाई पर कंट्रोल होगा। अगर ये काम जनता नहीं करेगी तो महंगाई और चरम सीमा पर जाएगी। शिक्षा के स्तर की बात की जाए, इन 3 सालों में अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे आया है, या यूँ कहें कि रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे शायद सुविधा नहीं है वहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। तो शिक्षा को लेके कितना बदलाव ज़रूरी है? देखिए, शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो पाया है। शिक्षा में सुधार बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आज हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों को जो चला रहे हैं उनका जाने क्यों अपना वो व्यवहार बदलना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं ये सरकारी स्कूल है, आके इसमें बैठ जाओ। वो बच्चों में कोई सुधार करना नहीं चाहते हैं। जब वो सुधार नहीं करना चाहेंगे तो कोई अपने बच्चे को उसमें पढ़ाना उचित नहीं समझेगा। इसलिए जब तक अगर व्यवस्था सारी हैं, टीचर भी हैं, बिल्डिंग भी हैं, कोई काम होता है वो भी हैं, लेकिन मानसिकता इन अधिकारियों को, टीचरों को बदलनी पड़ेगी, जब ही शिक्षा में सुधार हो पाएगा। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी सुधार नहीं कर पाएगी। सुधार होगा सरकारी मशीनरी से। सरकारी मशीनरी से